मंत्री आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित उपाध्यक्ष आदरणीय श्री अशोक गोयल जी, पूर्व मेयर आदरणीय श्री जयप्रकाश जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी जिलों के सम्मानित अध्यक्षगण और इस जिले के अध्यक्ष कौन है? हमारी बहन लता गुप्ता जी है क्या? सभी सम्मानित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आज आप सभी को एक जानकारी देना चाहता हूं। जब इस देश में श्री चंद्रशेखर की सरकार थी, वे देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी की ओर से श्री चंद्रशेखर जी की सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर की सरकार देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और उनके परिवार की जासूसी करवा रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। आज तो सरकारी रिकॉर्ड बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राजनिवास में जो अधिकारी हैं उनकी, जजेस की, एमपीज की, एमएलएज की, काउंसलर्स की जासूसी करवाने का काम शुरू किया। जासूसी करवाने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की गई और सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भारत की राष्ट्रपति महोदया से जो लोग भी जासूसी कांड में सम्मिलित हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलेगी, जांच शुरू होगी। अरविंद केजरीवाल, तेरी भी और तेरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की जगह दिल्ली सेक्रेटरीट में नहीं होगी, तुम दोनों की जगह तिहाड़ जेल के अंदर होगी। ये आज मैं शहीद स्थल से घोषणा कर रहा हूं। इससे पहले भी अनेकों बार हमने अनेकों मुद्दे दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाए। जब दिल्ली के अंदर नई शराब नीति लाई गई, हमने विधानसभा के अंदर कहा था, विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हुए हैं, कि अरविंद केजरीवाल आपकी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, ये दिल्ली बर्बाद हो जाएगी, आप इस दिल्ली को बर्बाद मत करो। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक नहीं सुनी। जांच पड़ताल शुरू हुई और जांच पड़ताल में साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर जो 12% किया, क्योंकि दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है, जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा शराब के ठेकेदारों को पहुंचाया, उसमें से आधा पैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं की जेब में गया, आधा पैसा शराब के ठेकेदारों की जेब में गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शराब के ठेकेदार कह रहे हैं, जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल, आप शराब में भी घोटाला करोगे, आप जल बोर्ड में भी घोटाला करोगे, आप बिजली कंपनियों के साथ मिलकर 8,000 करोड़ रुपए का घोटाला करोगे,
आप डीटीसी में भी घोटाला करोगे, आप दिल्ली के अंदर अगर स्कूल में कच्चे कमरे बनवाएंगे तो उसमें भी सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे। सीबीसी की रिपोर्ट आ गई। अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं और आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज शहीद स्तर पर श्री वीरेंद्र सहदेवा जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए हैं और हम सब लोग यहाँ से मार्च करते हुए, पैदल मार्च करते हुए दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस, दिल्ली सेक्रेटरीएट जाएंगे और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर से यह मांग करेंगे कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए। इस मांग को लेकर हम यहाँ से दिल्ली सेक्रेटरीएट को मार्च करेंगे। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए हैं। कमाल का जोश खरोश पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है। मैं सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस शानदार जानदार धारणा और प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि राजनीति में मेरा 53 साल का मेरा जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और आज मैं फिर कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल आज नहीं कल मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में आप सीधे सीधे सम्मिलित हैं। आप जेल जाएंगे, जासूसी कांड में आप सीधे सीधे सम्मिलित हैं, आपको जेल जाना पड़ेगा। आज मैं इस बात की घोषणा बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत मजबूती के साथ करने के लिए जा रहा हूं। अंत में एक बात मैं जरूर कहूंगा, अरविंद केजरीवाल, आपने दिल्ली को बहुत बर्बाद किया है। उनकी फलताओं की आज चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल, देखो जो आया है वो एक दिन यहां से जाएगा। किसी ने कहा है न राजा रहा है न रानी रहेगी, ये दुनिया है फानी और फानी रहेगी। जब न किसी की जिंदगानी रहेगी तो माटी सबकी कहानी रहेगी। अरविंद केजरीवाल, तुमने दिल्ली को लूटा है और दिल्ली के लोग आपको उसी तरह से याद करेंगे जिस तरह से आज चर्चा होती है कि दिल्ली को मोहम्मद गोरी गजनी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिर साहब और अहमद शाह अफगानी ने भी लूटा, अंग्रेज ने भी लूटा और आज अरविंद केजरीवाल तुम भी दिल्ली को लूटे हो। एक लुटेरे के रूप में दिल्ली के लोग आपको भविष्य में याद करेंगे। ये बात मैं आज बहुत ही स्पष्ट तौर के अंदर कहना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को इस शानदार प्रदर्शन के लिए, जिसकी अगुवाई दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सहदेवा जी कर रहे हैं, हमारी पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, सभी का धन्यवाद करते हुए और अब माहौल बनने लगा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद भी किया है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा भी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत और लगन के साथ काम किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामवीर विदुड़ी जी। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवा जी के नेतृत्व में हम लोग केंद्रीय सचिवालय तक जाएंगे। मैं अब हमारे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवा जी, जिनके नेतृत्व में पिछले 2 महीनों में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सड़कों पर घोटालों को लेकर, अलग अलग घोटालों को लेकर केजरीवाल को बेनकाब किया है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केजरीवाल गद्दी छोड़ो, केजरीवाल गद्दी छोड़ो। आदरणीय अध्यक्ष जी
वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह करता हूँ कि वो हम सबको संबोधित करेंगे। चलने के लिए सब तैयार है ना? दोनों हाथ उठा के बोलो, चलने के लिए तैयार है ना? बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान रामवीर सिंह विदुड़ी जी, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री विजय गोयल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री अशोक गोयल जी, प्रदेश के मंत्री बख्शी जी, गौरव खारी जी और सभी मेरे देश तुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, एक बार अपने लिए भी ताली बजा दो। मुझसे मीडिया वाले पूछ रहे थे कि ये एफपी यूनिट क्यों बनाया, तो मैंने कहा यही तो हम पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि भाई ये फीडबैक यूनिट सीक्रेट सर्विस फंड बनाने की जरूरत क्या थी, और बनाया भी तो क्या इसकी कोई प्रशासनिक अनुमति ली थी क्या? नहीं ली थी। अब ये यूनिट बनाया क्यों? ये यूनिट इसलिए बनाया कि आप सबकी जासूसी की जा सके, हम सबकी जासूसी की जा सके। और जो ये मेरे मीडिया के दोस्त खड़े हैं, इस जासूसी से आप लोग भी अछूते नहीं। बड़े बड़े औद्योगिक घराने, ईमानदार सरकारी कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी, न्यायपालिका में काम करने वाले ईमानदार न्यायाधीश, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, ये सब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जासूसी के दायरे में थे। क्या हासिल करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? किसका दमन करना चाहते हैं? किसको डराना चाहते हैं? सबकी खुफिया बातें सुनना, दिल्ली की जनता की निजता का हनन करना, ये शोभा देता है क्या केजरीवाल? मुझसे एक मीडिया हाउस ने पूछा अभी, ये दूरबीन का मतलब क्या है? मैंने कहा ये दूरबीन लेकर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दिल्ली सचिवालय की छत पर खड़े होकर दिल्ली वालों की घरों में झांक रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा आपको इसमें क्या दिख रहा है? मैं कहा मैं जब इसमें देखता हूँ तो मुझे तिहाड़ जेल दिखाई देती है और पूरी की पूरी कैबिनेट वहां मीटिंग करती हुई दिखाई देती है। और जो कर्म इनके हैं, जो कृत्य इनके हैं और जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो, मैं आपको यकीनन कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया दोनों जेल के अंदर होंगे। इस पूरे यूनिट को बनाते समय कुछ ईमानदार अफसरों ने आवाज भी उठाई। दिल्ली सरकार के विजिलेंस ऑफिसर ने इनको लिखा कि इस यूनिट का पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है। तो मैं हैरान हूं, मुख्यमंत्री के स्पेशल एडवाइजर उस विजिलेंस अफसर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि ये आपको अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, इसकी जो भी रिपोर्ट होती है हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को भेजते हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे इस रिपोर्ट में क्या है। मतलब मुख्यमंत्री खुद निगरानी कर रहा है कि दिल्ली वालों की जासूसी कैसे होगी। 700 रिपोर्ट इस एफपी यूनिट ने सबमिट की है और इसमें से 60% रिपोर्ट राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कैसे कोशिश की जा सकती है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये इतना गंभीर विषय है कि कई बार तो मैं अभी हर्ष से कह रहा था कि यार हम लोग आपस में बात करते थे कि कल वहां प्रदर्शन करेंगे, उसी समय आम आदमी पार्टी के वालों का मैसेज आया था कि उनका भी प्रदर्शन है। इसका मतलब वो तो बड़ी तकड़ी जासूसी कर रहे हैं। तो अब हम सबको सावधान भी होना है, दिल्ली की जनता को जागरूक भी करना है और बताना है
कि ये दो जासूस जो है ये दिल्ली का भला नहीं कर रहे थे, ये आपकी जेबों की तलाशी ले रहे थे, आपके मन टटोल रहे थे और आपके ऊपर निगाह रख रहे थे। तो आज का ये प्रदर्शन जो है हमारा, ये आज हमारा पहला कदम है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को घसीटते हुए जेल तक ले जाने का। ये लड़ाई लंबी रहेगी, चलती रहेगी और तब तक चलेगी जब तक इनको जेल नहीं भेज देंगे। बोलो तैयार हो ना? बोलो हाथ उठा के बोलो, अभी भी लोगों ने कमर का हाथ रखा हुआ है। बोलो तैयार हो ना? तैयार हो ना? तो अभी हम सब चलेंगे, संयम से चलेंगे, लेकिन जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे और दिल्ली की जनता को बताएंगे कि दिल्ली की जनता की आवाज अगर कोई है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा दिल्ली की जनता को कोई नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।